पदार्थ के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो परावैद्युत माध्यम के रखने से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है, और आरोपित विद्युत क्षेत्र एवं परावैद्युत माध्यम में अंदर शेष विद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, किसी परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक शक्ति किसे कहते हैं, या किसी परावैद्युतांक माध्यम के परावैद्युतांक शक्ति गुणांक क्या है। जब किसी परावैद्युत माध्यम को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की दिशा में उसके अणु संरेखित हो जाते हैं, चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो। अध्रुवीय में प्रेरित द्विध्रुव होते हैं और ध्रुवीय में प्राकृतिक द्विध्रुव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, ये संरेखण बढ़ते जाता है। एक स्थिति के बाद यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अधिक बढ़ाएं और बढ़ाते बढ़ाते इसे बहुत अधिक कर दें, बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र कर दें, तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव अणुओं के बाह्य पृष्ठ के बाह्य अणुओं के कोष से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने के कारण परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरंतर बढ़ाते हुए अधिक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित कर दी जाती है, तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपने परमाणु या अपने अणु से स्वतंत्र हो जाते हैं और परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर तो व्यवहार करने लगता है, इस घटना को परावैद्युत भंजन कहा जाता है। इस घटना को, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उसके बाह्य पृष्ठ के अणुओं के इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की तीव्रता से आकर्षित होकर अपने परमाणु से मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक की तरह व्यवहार करने की घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रभाव में चालक की तरह व्यवहार करने की घटना, अर्थात उसके परावैद्युत माध्यम का वह गुण खत्म होने के कारण, चालन का गुण खत्म होने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं। अब बात अपन ने की थी परावैद्युतांक शक्ति की, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम बाह्य विद्युत क्षेत्र शक्ति या सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। परावैद्युतांक शक्ति या सामर्थ्य, तो परावैद्युतांक शक्ति या सामर्थ्य कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जहाँ तक कोई परावैद्युत माध्यम अपने में विद्युत प्रवाह न होने के गुण को अस्तित्व में बनाए रख सकता हो, माने उसकी परावैद्युत गुण की शक्ति विद्युत क्षेत्र की किस सीमा तक रहती है। विद्युत क्षेत्र की वह सीमा, किसी परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वह अधिकतम सीमा
जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अपने परावैद्युत गुण को बनाए रखने में समर्थ होता है, उसे उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। तो क्या हुआ, जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो किसी परावैद्युतांक शक्ति या परावैद्युतांक सामर्थ्य क्या है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें वह अपने परावैद्युत गुणों को अस्तित्व में बनाए रखता है, बिना किसके, बिना भंजन के, बिना परावैद्युत भंजन के अपने इन गुणों को, परावैद्युत गुणों को बनाए रखता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी यूनिट वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की यूनिट होती है, वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसके नोट्स भी मैंने रख दिए हैं और ये भी हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स।